हेलो 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 वेलकम 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 टू द गज्जा स्कूल चैनल। कल अपन इंट्रोडक्शन ले चुके थे अपने इस साइंस के बारे में। ओके, आज अपन साइंस में अपने पहला इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जिसमें पहली यूनिट ले रहे हैं अपन लाइफ प्रोसेस जो कि अपने बायोलॉजी की बायोलॉजी यूनिट का सेक्शन है ये। तो पहला यूनिट कौन सा है अपना? लाइफ प्रोसेस। इसमें कुछ चैप्टर्स है, उनके बारे में अपन देखेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। उससे पहले अपना जो सीबीएसई का जो साइंस का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। वो कितना होता है? 80 मार्क्स का, जिसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जिसमें अपने जो आज अपन यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट किसकी है? बायोलॉजी की। किसकी यूनिट है? बायोलॉजी की। बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस इसमें कितना है? तो देखो, साइंस कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का। उसमें अब कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी ऑलमोस्ट 27 टू 30 मार्क्स अपन बोल सकते हैं। और लगभग कितना, सॉरी लगभग कितना, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स की क्या है? बायोलॉजी। 30 मार्क्स की क्या है? बायोलॉजी। उसमें उसमें से भी जो लाइफ प्रोसेस है ये यूनिट है, ये कितनी मार्क्स की है? 8 to 9 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे डायग्राम्स भी है। आज तो सिर्फ अपन लाइफ प्रोसेस, जिसमें इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे और थोड़े बहुत अगर अपने को टाइम मिला तो न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। यस यस, चलो देखो। दीज इंक्लूड प्रोसेस लाइक, इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे अपने? तो इंक्लूड्स लाइक व्हाट? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है ना? तो अपन देखो, लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ की बात कर रहे हैं। तो लाइफ की बात कर रहे हैं तो इससे पहले अपने को लिविंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो पहले अपन थोड़ा बहुत लिविंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, लिविंग प्रोसेस। देखो, अगर मैं ये जैसे लाइफ प्रोसेस है या फिर मैं लिविंग प्रोसेस बोल दूं, लिविंग प्रोसेस या फिर फंक्शन। कल ही अपन ने बात की थी कि कोई सा भी फंक्शन होना हो, ठीक है ना, कोई सा भी फंक्शन होना हो, उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। ठीक है। और अपने को एनर्जी कहाँ से मिलती है? थ्रू व्हाट? फूड या फिर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के थ्रू फूड के थ्रू अपने को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। मतलब लिविंग को अगर एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब उसको क्या चाहिए? फूड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने को ही फूड चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो। बहुत सिंपलेस्ट, अगर वो चाहे अमीबा भी हो, बैक्टीरिया भी हो, उसको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए क्या है? किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फूड की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन मैंने बोला कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग के अपन कुछ कैरेक्टर्स भी देखेंगे। तो चलिए बताइए, सबसे पहला तो यही मेरा क्वेश्चन है कि लिविंग कौन है, या फिर लिविंग क्या है। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू या फिर क्वेश्चन के थ्रू अगर पूछूं कि व्हाट इज लिविंग, तो आप लेट सपोज आप क्लासरूम में बैठे हो और अपने आसपास की चीजें, अगर मैं उसको बोलूं कि आपको कैटेगराइज करना है कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग है या फिर डेड है, तो देखो, अगर ये मार्कर ये क्या होगा? लिविंग या नॉन लिविंग? तो आप बोलोगे सर ये तो नॉन लिविंग है। ये फैन, ये एसी, ये किस में आएंगे? ये नॉन लिविंग में आएंगे। ओके। जो आसपास आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स है वो क्या है? वो लिविंग है। ओके। आप जिस वुडन टेबल पर बैठे हो, वो बेंच, वो टेबल वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो आप बोलोगे सर वो क्या है? नॉन लिविंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉन लिविंग। लेकिन ध्यान रखना कि ये नॉन लिविंग नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो ध्यान रखना, देखो, 3 वर्ड आते हैं, आप जान लो। पहला है लिविंग, सेकंड नॉन लिविंग एंड सेकंड डेड। लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड। अब आप जिसको बोल रहे हो कि आसपास जो आपके पास एनिमल्स है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म
कुछ टाइम बाद या फिर अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद, अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद वो लिविंग से क्या हो जाएंगे? सोचो, मैं खुद 100 साल बाद क्या हो जाऊंगा लिविंग से? क्या मैं नॉन लिविंग हो जाऊंगा क्या? नो, मैं लिविंग से क्या हो जाऊंगा? डेड। लिविंग से क्या हो जाऊंगा? डेड। तो मेरा क्वेश्चन वापस वहीं पर आ रहा हूँ जो मैंने कहा कि आप जिस बेंच पर बैठे हो, वुडन बेंच पर बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, क्या वो टेबल कहाँ से आई है? उसका सोर्स क्या है? क्या उसका सोर्स प्लांट है क्या? यस, प्लांट है। और क्या प्लांट लिविंग है? यस, प्लांट क्या है? लिविंग। और अगर अब वहां से वो अगर सेपरेट हो चुका है ना, तो इसका मतलब वो लिविंग से अब क्या हो चुका है? डेड। लिविंग से क्या हो चुका है? वो डेड। तो अपना जो आंसर आपने जो सोचा नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग नहीं होगा, वो क्या होगा? डेड होगा। तो ये अपने जनरल से आइडिया लिया कि लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है कि लिविंग होने के लिए क्या जरूरी है? अगर मैं किसको बोलूं कि लिविंग को कोई चीज लिविंग है, नॉन लिविंग है या डेड है, तो उसके लिए तो देखो, उसके लिए आप सामने से आप क्वेश्चन पूछोगे क्या कि डू यू हैव व्हाट सेल? क्या तुम्हारे पास सेल है? जैसे लेट सपोज मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं कि ये मार्कर भी मेरे से बोले कि आज के बाद आप मेरे को क्या बोलो? आज के बाद आप मेरे को क्या बोलो? लिविंग बोलो। क्या बोलो? लिविंग। तो आपका क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा? क्या तुम्हारे पास सेल है? क्या क्या तुम्हारे पास सेल है? तो मार्कर क्या आंसर करेगा? यस और नो? नो। क्या बोलेगा? नो। तो आप उसको लिविंग तो नहीं बोलोगे। तो अगर लिविंग नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत टाइम बाद ये डेड भी नहीं होगा। तो इसकी थर्ड कैटेगरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ये मार्कर नॉन लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। अच्छा, आपके पास लेट सपोज डॉग आए, कैट आए, ये आपको बोले कि मेरे को भी आज के बाद आप क्या बोलो? लिविंग बोलो। तो पहला ही आपका वापस क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा? डू यू हैव व्हाट सेल? क्या आपके पास सेल है? तो ये क्या बोलेंगे? यस। तो अगर इनके पास सेल है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? ये क्या होंगे? ये भी क्या हो जाएंगे? लिविंग। क्या हो जाएंगे? लिविंग। चलो चलो, आपको एक बेसिक सा आइडिया आ गया होगा कि लिविंग किसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या सर लिविंग होने के लिए, क्या लिविंग होने के लिए लिविंग होने के लिए अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपने पास क्या होनी चाहिए? सेल। क्या होनी चाहिए? सेल। लिविंग होने के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए? सेल। ओके। अब आप किसको सेल बोलोगे ये भी इंपॉर्टेंट है। आप ये सेल जो वर्ड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन बायोलॉजी सभी जगह आता है। तो इसको आप फिजिक्स में पढ़ोगे, इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसको आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। इस वर्ड को सुना है और अपन डेली लाइफ में भी कई बार यूज कर लेते हैं कि जो पुलिस वगैरह है कि किसी भी क्रिमिनल को कहाँ पे डाल दो? सेल में डाल दो। अब सेल होने के लिए तो जनरली जब मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज सेल या सेल होने के लिए क्या जरूरी है, तो बच्चे जनरल सब आंसर देते हैं सर सेल इज द व्हाट? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नो डाउट ये आंसर करेक्ट है, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि सेल होने के लिए क्या जरूरी है। तो देखो, सेल होने के लिए अगर मैं सेल बनाऊं, सेल होने के लिए अपने को क्या है? एटलीस्ट तीन चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें? तीन। पहला, सेल की अगर सेल है, अगर आपने किसी को भी सेल बोला है, जैसे आप जिस क्लासरूम में बैठे हो तो उस सेल की जो उस क्लासरूम की जो बाउंड्री है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी? उसकी बाउंड्री हो जाएगी सेल। सेल बाउंड्री, सेल बाउंड्री। ओके, इसका मतलब अगर सेल है तो ऑब्वियस ही बात है उसके पास क्या होगी? सेल की बाउंड्री होगी। फिर वो बात की बात है, अपन देखेंगे कि अगर वो प्लांट है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होगी। वो बात की बातें अपन करेंगे। फिर सेंटर में यहाँ पर एक कोई ना कोई इस सेल में होने वाली एक्टिविटी को कोई कंट्रोलर होगा, कोई कंट्रोल करेगा। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम को भी कौन कंट्रोल करता है? टीचर कंट्रोल करता है। तो वहां पर कंट्रोलर सेल में कौन होगा? तो वो सेल में होगा जेनेटिक मटेरियल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जेनेटिक मटेरियल। जो मैक्सिमम लिविंग में, मैक्सिमम सेल्स में अपने को कौन मिलेगा? वो होगा डीएनए। कौन होगा? डीएनए। ओके, नेक्स्ट,
अब सेंटर में कंट्रोलर आ गया, चारों तरफ बाउंड्री आ गई। अब इन दोनों के बीच में जो होगा उसको मैं बोल देता हूं, क्या बोलूंगा, साइटोप्लाज्म। ओके, अब मेरे को ये बताओ, अपन ने ये जनरल सी इसकी स्ट्रक्चर देखी, आप इसी के साथ कॉमन सेंस लगाओ, इसी के साथ इसके फंक्शन ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मेरे को ये बताओ, घर के बाहर अपन ने मान लो लेट्स सपोज डॉग को बैठा दिया। अब मेरे को बताओ वो बाउंड्री पर है, ओके, मेरे को ये बताओ वो क्या कर रहा है। यस, वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन। क्या कर रहा है वो, प्रोटेक्शन। ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, जो ये जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए है, ये क्या कर रहा है, सेल के अंदर कोई सी भी एक्टिविटी होनी हो, उन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल या फिर ऑर्डर कौन देता है, ऑर्डर कौन देता है, बॉस देता है। तो बॉस ऑफ द सेल भी मैं किसको बोलता हूं, डीएनए को। किसको, डीएनए को। तो इसका फंक्शन क्या होगा, नो डाउट ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, सेल में होने वाली एवरी एक्टिविटी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ओके, नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होगा बेटा, इधर देखो, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जो ये सेमी फ्लूइड है, सेमी सॉलिड फ्लूइड है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर एक रिएक्शन चलेगी या फिर एक एक्टिविटी चलेगी। उस एक्टिविटी को मैं बोलता हूं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इस एक्टिविटी को, इस मेटाबॉलिज्म को मैं एक और बोल देता हूं लिविंग एक्टिविटी या फिर लिविंग रिएक्शन। लिविंग एक्टिविटी या फिर लिविंग रिएक्शन। अच्छा, अभी मैंने बोला कि सेल में होने वाली एवरी एक्टिविटी, एवरी रिएक्शन, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, उनको ऑर्डर किसने दे रखा है, तो वो ऑर्डर किसने दे रखा है, डीएनए ने। किसने, डीएनए ने। अच्छा, जब तक ये लिविंग एक्टिविटी है, जब तक ये लिविंग एक्टिविटी है, ये लिविंग रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, तब तक कोई ऑर्गेनिज्म क्या बना रहेगा, तब तक वो ऑर्गेनिज्म क्या बना रहेगा, लिविंग। ओके, इसका मतलब आपने जहां से कहानी शुरू करी थी वहीं पर आगे क्या, यस, मतलब लिविंग होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट, सेल की रिक्वायरमेंट। सेल होने के लिए कितनी चीजें, तीन चीजें, सेल बाउंड्री और जेनेटिक मटेरियल, दैट इज व्हाट डीएनए, और आइदर इन सम प्लांट वायरस आर व्हाट आरएनए। सेकंड, थर्ड साइटोप्लाज्म। थर्ड कौन है, साइटोप्लाज्म। ओके, सेल बाउंड्री क्या करेगा, हाँ नो डाउट बाउंड्री है तो ये हमेशा क्या करेगी, अपने को प्रोटेक्शन देगी। सेकेंड, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर बॉस, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इन जो एक्टिविटी चल रही थी, कौन सी एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, इनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और साइटोप्लाज्म में ये सारी एक्टिविटी चलेगी। ओके, आपने एक सुना होगा, पॉइजन का नाम सुना होगा। पॉइजन क्या करता है बेटा, पॉइजन जब अपन इनटेक करते हैं तो इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या कर देता है, इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या कर देता है, वो स्टॉप कर देता है। इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। देन व्हाट, लिविंग्स बिकम्स व्हाट, देन लिविंग्स बिकम्स डेड, देन लिविंग्स बिकम व्हाट, डेड। किसी को डाउट हो तो चेक कर सकता है अपने रिस्क पर। ओके, तो अपन ने एक जनरल सा लिविंग और सेल के बारे में एक आइडिया लिया। ओके, नेक्स्ट। ओके, अपन देख लेते हैं क्या कोई अपन से पॉइंट छूटा तो नहीं है। यस, तो इंट्रोडक्शन, अब अपन स्टार्ट कर देते हैं अपन जो बात अपन कर रहे थे। यस, अब अपन देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होगा। तो लाइफ प्रोसेस रेफर्स टू द बेसिक फंक्शंस। क्या बेसिक है, मतलब हर लिविंग में होगा बेसिक फंक्शन और एक्टिविटीज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ एंड हेल्थ, मेंटेन देयर लाइफ एंड हेल्थ। अब देखो, इसका मतलब हर लिविंग में ये प्रोसेस होंगे। ओके, ये बोल रहा है ना बेसिक फंक्शन है, बेसिक का मतलब सभी में होगा, जो भी लिविंग है उसमें ये प्रोसेस होगा। अब ये लिविंग में प्रोसेस क्यों होगा, जब तक ये प्रोसेस है तब तक कोई लिविंग क्या बना रहेगा, लिविंग बना रहेगा। वो लिविंग, वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। वो अगर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा तो वो स्पीशीज जिंदा रहेगी, वो स्पीशीज अर्थ पर बनी रहेगी। तो देखो, यही तो बात बोल रहा है, मेंटेन देयर लाइफ एंड हेल्थ ऑन अर्थ। ओके, नेक्स्ट, दीज इंक्लूड प्रोसेस लाइक, अब नो डाउट्स अपने ये प्रोसेस है ना बहुत सारे हैं।
लेकिन अपन मोटे मोटे तौर पर इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन एंड मोर ओके। अब इसको अपन डिटेल में देखेंगे, हर एक टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आ रहा है, सॉरी यस, overview of life process living organisms carry out several process that help them survive। मतलब अगर अपने को जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, क्या मुलाकात नहीं, ये सारे के सारे प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस होंगे तो चलते रहेंगे तभी तक वो क्या बना रहेगा, लिविंग बना रहेगा। तो वो कौन कौन से हैं, तो देखो पहला कौन सा आ रहा है, न्यूट्रिशन, पहला कौन सा है, न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ कौन सा, एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद कौन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उसके बाद रिप्रोडक्शन दीज प्रोसेस आर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अभी अपन ने मैंने कहा ना कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है कि ये सारे के सारे प्रोसेस जरूरी है, ठीक है। तो अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं, पहला चैप्टर ले रहे हैं, कौन सा, न्यूट्रिशन। आज अपन जितना हो पाए न्यूट्रिशन के बारे में एक जनरल चर्चा करेंगे। ओके, तो न्यूट्रिशन डेफिनेशन क्या बताता है, मेरे को ये बताओ। अब आपने बहुत सारी एड्स वगैरह देखी होगी ना, जिसमें कुछ हीरो हीरोइंस किसी प्रोडक्ट्स की एड देते हैं और बोलते हैं कि इसमें बहुत सारा इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन है। कैसे, तो देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन, अच्छा अपन ने क्या न्यूट्रिशन में अपन ने फूड भी देखा था, यस। तो फूड को क्या अपन इनटेक करते हैं, बिल्कुल ऑब्टेन करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो देखो न्यूट्रिशन में क्या बोला है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन एंड यूज। मतलब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो टेक करेगा फिर उसके बाद यूज करेगा, ठीक है, यूज एज ए फूड, तब उसको अपन जाकर क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन, ठीक है, तब जाकर उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन से अपने को क्या एनर्जी मिलती है, यस, न्यूट्रिशन से अगर मैं फूड ले रहा हूं तो उससे अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं अगर कोई भी चीज अगर ऑब्टेन कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं उसमें से अगर एनर्जी निकाल पा रहा हूँ तो मैं उसको क्या न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रख दूं, यस। तो मैं उसको तो आज के बाद तो मैं फिर ऐसे तो मैं मिट्टी पत्थर ये खाना शुरू कर दूंगा, ये लो स्टोन। क्या इसमें एनर्जी नहीं है क्या, मेरे को ये बताओ, कौन कहता है कि इसमें स्टोन में एनर्जी नहीं है, छत पर जाओ, एक स्टोन लो और नीचे कोई जा रहा है और आप सिंपल से ड्रॉप करो, एनर्जी तो है ही, नो डाउट उसमें एनर्जी है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो अपन इंटेक करेंगे तो अपनी बॉडी क्या है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी, बाकी एनर्जी उसमें है, और अगर ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी, उसमें से एनर्जी निकाल नहीं पाएगी, तो फिर इसको अपन स्टोन को न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं किसको न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखूं। अपन फूड को क्यों रखते हैं, जैसे मान लो आप ब्रेड खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो अपनी बॉडी क्या है, उसको इजीली ब्रेक कर सकती है, वही दूसरी तरफ स्टोन को ब्रेक नहीं कर सकती है, बाकी स्टोन में एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं, नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अपन ये चीज बचपन से जानते आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यस। तो 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है, कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स। अगर अब सोचो कि हाँ मेरे को ऐसा कोई सब्सटेंस चाहिए जो उसको मैं ब्रेक कर सकूं और उसमें से मैं एनर्जी निकाल सकूं और मेरे को एनर्जी मिल जाए, मैं कोई भी वर्क कर सकूं। कल ही अपने देखा था, कल वाले लेक्चर में, अगर कोई सा भी फंक्शन करना हो तो अपने को, और फंक्शन तो आज अपन बहुत सारे देख रहे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इतने सारे प्रोसेस है, इतने सारे फंक्शन है, इतने सारे फंक्शंस के लिए अपने को एनर्जी चाहिए, और इतनी सारी एनर्जी के लिए अपने को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, यस। इतनी सारी एनर्जी के लिए अपने को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब ये न्यूट्रिशन
आप अपने आसपास देखोगे ना तो ऑर्गेनिज्म को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का तरीका एक तो ये हो सकता है कि मैं खुद उसका फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक तो मैं खुद उसका फॉर्मेशन कर रहा हूँ जैसे लाइक प्लांट्स। दूसरा, या फिर अपन आलसी है, अपन क्यों बनाए, जो दूसरे बना रहे अपन उसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, अपन क्यों फूड का फॉर्मेशन करें। तो दूसरा ये भी हो सकता है। ओके, तो पहला देख रहे हैं अपन कौन सा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें जनरली आएंगे प्लांट्स, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज मतलब बैक्टीरियाज आएंगे। तो क्या करता है देखो, प्लांट्स यूजेस सनलाइट, ठीक है, यूजेस सनलाइट टू प्रिपेयर फूड वाया फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो देखो मैं जनरल सा बता रहा हूं, ये है लेट्स सपोज प्लांट। अब देखो लेट्स सपोज मैं प्लांट हूं, अब मेरे को नेचर में जो चीजें अवेलेबल है उसी को मैं यूटिलाइज करूंगा और उसी से मैं फूड का फॉर्मेशन करूंगा। तो ये है प्लांट। प्लांट को क्या एयर से CO2 मिल रही है, या क्या रूट से वाटर मिल रहा है, या क्या प्लांट के खुद के पास क्लोरोफिल है, या क्या सनलाइट भी प्लांट को मिल रही है, या तो बस हो गया, इसी से अपन बना लेंगे। क्या इसको CO2 मिल रहा है क्या इसको CO2 मिल रही है, यस। क्या इसको वाटर मिल रहा है, यस, इसको वाटर मिल रहा है। क्या इसके खुद के पास क्लोरोफिल है, यस। क्या इसको सनलाइट मिल रही है, यस, इसको सनलाइट मिल रही है। तो इससे ये बना लेगा। तो अपन ये रिएक्शंस भी जानते हैं, क्या मैंने CO2 लिया, मैंने वाटर लिया और सनलाइट ली और सनलाइट से मैंने क्या बना लिया, फूड जो मैं बना रहा हूं जिसका फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 तो मेरे काम की चीज ये, मैंने इसका फॉर्मेशन कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, क्या प्लांट किसी पे डिपेंडेंट रहा, क्या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहा क्या, नहीं। अब इसको मैं, इसलिए प्लांट को मैं कौन सी कैटेगरी में रखूंगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ये देखो, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है ना, ऑटोट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन की वापस वही बात कर रहा। ऑटो का मीनिंग ही होता है क्या, सेल्फ। जैसे अपन बोलते हैं ना कुछ बाइक्स क्या है, सेल्फ स्टार्ट है, और कुछ में अपने को मैनुअल होता है जिसमें अपने को किक लगानी पड़ती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसमें आता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट दूसरा आ रहा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा कैसा आ रहा है, हेटेरोट्रॉपिक। अब आइडिया लगा लो, अगर अपन ने ऑटोट्रॉपिक पढ़ा है तो उसी पर बेसिस अपन हेटेरोट्रॉपिक भी बता सकते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक में अपन ये बोलते हैं कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो हेटेरोट्रॉपिक क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो हेटेरोट्रॉपिक में आप क्या हो, मेरे को ये बताओ, आप फूड के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, यस। तो डिपेंडेंट है तो ये देखो अपन आ जाएंगे, मतलब एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं, कंज्यूम फूड फॉर एनर्जी। ओके, यस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया अपन। अब देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फिर आगे अपन देखेंगे इंजेशन एंड डाइजेशन इन प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड इंजेशन एंड डाइजेशन। फोटोसिंथेसिस अभी अपन ने जो प्रोसेस किया वो कौन सा था, जिसमें मैं मतलब प्लांट जो है वो क्या ले रहा था, CO2 ले रहा था, वाटर ले रहा था, और किसका फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये जो रिएक्शन थी इसको अपन ने सिंपली क्या बोला, फोटोसिंथेसिस। ओके, एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल्स में फूड होगा, वो फूड को क्या करेगा, इनटेक करेगा, जिसको अपन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। फिर पेट में क्या, उसको मैं क्या करूंगा, डाइजेशन, और उसके बाद बाहर रिमूव कर दूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, इजेशन। तो ये पूरा प्रोसेस अपन देखेंगे, इंजेशन एंड डाइजेशन इन एनिमल्स देखेंगे। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट ये अपन ने देख लिया अभी। नेक्स्ट आ रहा है रेस्पिरेशन। अच्छा, अभी अपन बात कर रहे थे कि जो अपने को कोई भी फंक्शन करना है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एनर्जी के लिए अपन न्यूट्रिशन अपन ने देखा। अब मेरे को ये बताओ कि जो ये अब एनर्जी है, इतने सारे अपने जो ये प्रोसेस हो रहे हैं, इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे क्या है अपनी अपन एनर्जी लिबरेट कर सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी लिबरेशन होता है। तो ओनली प्रोसेस बाय एनर्जी लिबरेशन इज अकर्स, दैट इज व्हाट
मतलब हमारे बॉडी में एकमात्र ऐसा प्रोसेस जिससे अपन एनर्जी का फॉर्मेशन कर सके, तो वो है रेस्पायरेशन। क्या है? रेस्पायरेशन। मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन लेट सपोज ये देखो, ये रही सेल, सेल के पास कहीं से फूड आया होगा, कहीं से ऑक्सीजन आई होगी, ठीक है। इस फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया होगा। अगर आप किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर देते हो, इसका मतलब उसमें से आपने क्या निकाल दी? एनर्जी। उसमें से आपने क्या निकाल दी? एनर्जी। इसका मतलब मेरे को अगर एनर्जी निकालनी है, ये सेल है, अगर मेरे को एनर्जी चाहिए तो मेरे को फूड चाहिए, यस। तो इसलिए अपन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। इसी और मेरे को O2 चाहिए, तो O2 चाहिए मेरे को, गैसेस एक्सचेंज, ब्रीथिंग, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, इसका मतलब मेरे को रिएक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके किसका फॉर्मेशन होगा? एनर्जी का। ओके, तो देखिए रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस, रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ये देखो फूड का अपन ने ब्रेक डाउन किया और क्या निकाला यहाँ से? रिलीज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिलीज किया। ओके, अब अगर ये प्रोसेस इसको इसके भी अपन टाइप्स देख लेते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक जो मीनिंग है, इसका मीनिंग ये हुआ कि एयर में कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब विद ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीनिंग क्या है? विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो कौन सा टाइप है? एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात उसी का ऑपोजिट कर दो, एंड मतलब एब्सेंट है। कौन? एरोबिक। एरोबिक मीनिंग क्या हुआ? एयर। एयर में कौन एब्सेंट है? एयर में O2 एब्सेंट है। तो मीनिंग एरोबिक मीनिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और एन मतलब ऑपोजिट हो गया, एन एरोबिक मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है, विदाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं यस, ट्रांसपोर्टेशन। देखो अपन एनर्जी की बात कर रहे थे, तो एनर्जी में मैंने फूड इनटेक किया, फूड का डाइजेशन हुआ, फूड डाइजेशन हुआ, फूड, अच्छा फूड का डाइजेशन की बात आई तो मेरे को यही बता दो कि अपन फूड को डाइजेस्ट क्यों करते हैं? क्या जरूरत है भाई डाइजेस्ट करने की? लेट सपोज ये फूड पार्टिकल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कुछ भी हो सकता है, इसको मैंने डाइजेस्ट क्यों किया? डाइजेस्ट का मीनिंग क्या है? कि मैंने इस लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या किया? मैंने सिंपल, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया, सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया। क्योंकि अपनी जो बॉडी है, वो इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को, इन लार्ज सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है, इनको आप स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज करोगे, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है इनको किसमें? सिंपल में, या जो लार्ज है उसको स्मॉल में चेंज करोगे, ताकि अपनी बॉडी इसको क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा तो मैं इसको ग्लूकोज में ब्रेक कर दूंगा, प्रोटीन होगा तो मैं इसको अमीनो एसिड में चेंज कर दूंगा। अब इससे क्या होगा? अपना जो ब्लड है, ताकि ये सारा का सारा फूड ब्लड के अंदर इजीली जा सके। ब्लड, और ब्लड क्या है? ब्लड, अभी से ध्यान रख लो, ब्लड को मैं बोल देता हूँ पोस्टमैन ऑफ द बॉडी, ठीक है, पोस्टमैन ऑफ द बॉडी। ये ऐसा है जो पूरी की पूरी बॉडी में फ्लो होता रहेगा, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी में फ्लो होता रहेगा। जो लेट सपोज किसी सेल के पास या टिश्यू के पास गया, और टिश्यू ने कोई रिक्वायरमेंट, या सेल की कुछ रिक्वायरमेंट होगी, तो काम की चीजें सेल को देगा, और वहां से सेल से वेस्ट जो मटेरियल है वो वापस लेगा, ठीक है ना। जो काम की चीजें तो डोनेट कर देगा सेल को, और सेल से जो वेस्ट मटेरियल है वो ले लेगा, ठीक है, और फिर उन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर देगा। वो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? एक्सक्रीशन प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन, डेफिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या है? और ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में अपन किसको ले रहे हैं? ब्लड को ले रहे हैं, ब्लड को ले रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम वो क्या है? एयर
और फूड इसको ट्रांसपोर्ट कर रही है। एयर में किसका, O2 एंड CO2 और फूड में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनके सिंपलेस्ट फॉर्म इनको ट्रांसपोर्ट कर रही है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग ही यही हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, जो कि अपन ने देख लिया कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स, तो ये फूड में कौन, ये न्यूट्रिएंट्स ही आएंगे, gases and waste materials within the body। ओके, तो ये तो हुआ हमने अपनी बात की, लेकिन क्या प्लांट्स में ही ऐसा होगा, क्या प्लांट्स में कैसा होगा? चलो ओके, प्लांट्स में, अच्छा प्लांट्स को क्या चाहिए था मेरे को ये बताओ, प्लांट्स का भी अपन ने देखा था, प्लांट्स को क्या चाहिए थी, गैस चाहिए थी, गैसेस चाहिए थी बहुत सारी। कौन सी गैस, गैसेस चाहिए, CO2 चाहिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, और दूसरा वाटर चाहिए। ओके, वाटर चाहिए, और क्या इसके थ्रू वो किसका फॉर्मेशन करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा प्लांट। ओके, तो अब ये देखो, इसका मतलब अगर वाटर बोले तो पानी, बोले तो जल, जल ही जीवन है, ठीक है। तो जल से ध्यान रखना, अपने को याद रखना, जो प्लांट में टिश्यूज में अपन पढ़ते हैं, कौन, जाइलम, जाइलम जल, मतलब ये जाइलम जो है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वाटर का, किसका, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। दूसरा एक आएगा फ्लोएम, फ्लोएम प्रोनाउंसिएशन देखो सेम सा लग रहा है, फ्लोएम फूड, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, फूड का। तो जो प्लांट्स है उसमें दो टिश्यूज किस टाइप के, देखो क्या क्या नाम आ रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसका, जल का, मतलब वाटर का, H2O का। फ्लोएम किसका, फूड का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट तो देखो ये बात आ रही है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स। अच्छा, मिनरल्स को हालांकि जनरली अलग से बोल दिया जाता है, लेकिन वाटर जो मिनरल्स है वो वाटर के साथ साथ ही आ जाते हैं। तो अगर मैं वाटर बोलूं तो अंडरस्टूड है कि मिनरल की भी बात हो रही है। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड्स का। ओके, इन ह्यूमंस अभी अपन ने बात कर ली थी, अपने लिए अपने में जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो कौन, ब्लड। ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन पंपिंग करता है, हार्ट। तो इसमें अपन हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ठीक है ना, ये सब अपन देखेंगे। तो देखिए, इन ह्यूमंस ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेट कर रहा है इसीलिए अपने इसको क्या बोल दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कौन कौन आएंगे, हार्ट, ब्लड वेसल, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन एंड CO2 भी होगा, मतलब गैसेज, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट की बात आ रही थी, तो ये देखो एक्सक्रीशन, नेक्स्ट चैप्टर ही क्या, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है, जो जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होगी ना, अपने काम की चीजों से एनर्जी बना ली, अब उन सभी प्रोसेस में, उन सभी रिएक्शंस में साइमल्टेनियसली साथ ही साथ क्या है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन होता रहता है। तो और कल ही अपन ने देखा था कि उन वेस्ट प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी बॉडी से क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। क्यों रिमूव किया जाए, क्योंकि वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉक्सिसिटी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको अपनी बॉडी से रिमूव किया जाए, एक्सक्रीट किया जाए। तो तो ऊपर वाले ने अपने को ये सिस्टम दे दिया है। क्यों घबरा रहा है प्यारे, कौन सा है ये ले सिस्टम, कौन सा, एक्सक्रीशन। ओके, excretion is the removal of waste product from the body in humans। अपने में जो ये कल ही मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आपने कमेंट सेक्शन में आंसर भी किया होगा कि जो ब्लड को फिल्टर किया जाता है वो कौन करता है, फिल्टर विद द हेल्प ऑफ किडनी। कौन करता है, वो किडनी। ओके, तो द किडनीज फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट from the blood which are then excreted as urine। मतलब क्या होगा, किडनी है जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल है वो किडनी के पास आ रहे हैं। ओके ओके,
ब्लड आ रहा है, आने दो। ब्लड में अब जो देखो, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आए? अभी अपन ने देखा कि वो ब्लड पहले कहाँ गया था? सेल के पास। सेल में से वेस्ट प्रोडक्ट उठाए, ब्लड में डाल दिए। अब ब्लड उन चीजों को कहाँ अपने कैसे दूर करेगा? तो वो किसके पास चला जाएगा? किडनी के पास जाएगा ब्लड, और बोलेगा, चिल्लाएगा कि मेरे देखो सभी सेल्स ने मेरे अंदर क्या रिमूव कर दिया है? वेस्ट प्रोडक्ट। अब मैं इस वेस्ट प्रोडक्ट से कैसे बचूं? तो किडनी क्या बोलती है? डोंट टेक प्रॉब्लम, है ना, व्हेन आई एम हियर व्हाई आर यू फियर। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड क्या करता है? अपना सारा वेस्ट किसमें? किडनी को दे देता है, और किडनी उसको फिल्टर करके एज ए वेस्ट मटेरियल क्या यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देती है। ओके। इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में कैसे होगा? प्लांट्स में वेस्ट, तो देखो, वेस्टेज लाइक ऑक्सीजन आर रिमूव ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड इन सम प्लांट्स एक्सेस वाटर इज रिलीज थ्रू दी ट्रांसपीरेशन। अपन जानते हैं, लेट सपोज अगर पानी ज्यादा हो गया है, और अगर कोई भी एक्सेस में हो ना, तो हमेशा क्या करता है? लॉस ही करता है। आप सोचोगे कि सर पानी तो काम का होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा, अगर एक लिमिट से अगर बहुत ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा? अपने को नुकसान करेगा। तो प्लांट्स में ऐसे ही, अगर वाटर अगर ज्यादा हो गया ना, तो क्या कर देंगे अपन मतलब प्लांट क्या कर देगा? प्लांट क्या कर देगा? ट्रांसपीरेशन। क्या कर देगा? ट्रांसपीरेशन, जिसमें क्या होगा? जो लीव है, लीव में छोटे छोटे जो पोर्स है, जिनको अपन स्टोमेटा बोलते हैं, इनके थ्रू क्या है? डे के टाइम क्या होगा? इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। इसके थ्रू क्या होगा कि ये वाटर क्या होंगे? क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब अपन ने देखा कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो इनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। तो इस कंट्रोल करने के लिए भी एक सेपरेट सिस्टम आएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल। तो देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन। ये रेगुलेशन करता है ना, कोई भी अगर बॉडी में लेट सपोज अपनी जो ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, ब्रीथिंग रेट है, हार्ट बीट है, अगर वो इंक्रीज हो गई है किसी कारण से, तो उसको वापस नॉर्मल लाना, डिक्रीज करना। अगर डिक्रीज हो गई है तो वापस नॉर्मल लेके आना। तो ये नॉर्मल रेंज इसको मेंटेन कौन करता है? इन सभी चीजों को कौन करता है? नर्वस सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसमें पढ़ेंगे अपन। तो इन एनिमल्स द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, अपन ने देखे थे, दो भाई थे। इसमें कौन आ रहा था? इसमें आ रहा था न्यूरॉन। इसमें कौन आ रहा था? न्यूरॉन। और वही इसमें कौन आ रहा था? हॉर्मोन्स। इसमें कौन? हॉर्मोन्स। ये दोनों मिलके क्या करेंगे? पूरे के पूरी बॉडी में जो भी सिस्टम, जो भी प्रोसेस हो रहा है, उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेंगे। वर्क टुगेदर टू कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। नेक्स्ट, इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी जैसे प्लांट्स में नो डाउट नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम का भाई कौन? एंडोक्राइन सिस्टम। किसके थ्रू? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स होते हैं, ये देखो हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स है। ये प्लांट्स को प्लांट्स की लाइफ साइकिल को, प्लांट्स में होने वाले एवरी प्रोसेस को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। इवन फ्लावरिंग वगैरह, ये जो भी प्रोसेस हो रहे हैं ना, ये किसके थ्रू हो रहे हैं? हॉर्मोन्स। तो देखो, हार्मोन्स लाइक ऑक्सीजन हेल्प कंट्रोल ग्रोथ में, रेस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी, इन सब में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? हॉर्मोन्स। ओके। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नाम से पता चल रहा है, री का मतलब क्या? अगेन। प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन? ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लाइक बिगेट्स लाइक, खुद के जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, अपने ही जैसे संतान को पैदा करते हैं, ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अपन देखते हैं कि कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन? टू टाइप्स के। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। अगर सिंगल पेरेंट अगर उसमें है, तो उसको अपन बोलेंगे एसेक्सुअल। सिंगल पेरेंट है तो एसेक्सुअल। और वही अगर डबल पेरेंट है, दो पेरेंट है,
तो कौन सा रिप्रोडक्शन, तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी देखेंगे, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला कौन? एसेक्सुअल। दूसरा कौन? सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कैसा? बडिंग किसमें मिलती है? हाइड्रा में, ये भी अपन देखेंगे, बडिंग इन हाइड्रा। बाइनरी फिजन बहुत ही फेमस, कौन? बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, तो वो इसका एग्जांपल कौन? इन ह्यूमंस एंड कुछ हायर प्लांट्स। ध्यान रखना, प्लांट्स में सारे प्लांट्स नहीं, हायर प्लांट्स। इंपॉर्टेंस, इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर लेट सपोज फर्स्ट टाइम अर्थ पर मैंगो आया, तो जो मैंगो का जो प्लांट है, जो फर्स्ट टाइम बना है, तो क्या वो तब से लेकर के आज तक क्या वो प्लांट वहीं पर है क्या? नहीं, वो तो प्लांट मर गया होगा, डेड हो गया होगा। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि ये जो प्लांट है, ये नेक्स्ट जनरेशन ऐसे आगे से आगे क्या है, मैंगो बनते ही जा रहे हैं, ईटीसी। ये कौन से प्रोसेस के कारण? क्योंकि ये जो पेरेंट थे, इन्होंने एक कोई प्रोसेस किया होगा, इन्होंने, इनके आगे की जनरेशन ने, इन्होंने भी कोई प्रोसेस किया होगा, इन्होंने भी कोई प्रोसेस किया होगा, तभी तो आज के टाइम अपन मैंगो देख पा रहे। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ या कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन? रिप्रोडक्शन। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, पूछ सकता है, क्या है? इंश्योर इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट। अब अपन समरी देख लेते हैं, क्या क्या अपन ने देखा है। तो देखिए इसमें अपन ने देखा है लाइफ प्रोसेस। इसमें देखो, एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। सबसे पहले अपन ने लिविंग के बारे में देखा। लिविंग होने के लिए क्या जरूरी है, तो अपन ने सेल के बारे में देखा। सेल होने के लिए तीन चीजें देखी। ओके, फिर कोई भी फंक्शन होना हो, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और बहुत सारे फंक्शंस देखे अपन ने, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस है। अब इन सब प्रोसेस के लिए एनर्जी जो चाहिए, वो कौन सा प्रोसेस था एनर्जी लिबरेशन के लिए? वो कौन सा था? रेस्पिरेशन। यस, रेस्पिरेशन। अब इन सारे प्रोसेस के बाद अपन एक जनरल समरी देख लेते हैं। तो देखिए लाइफ प्रोसेस मतलब ये सारे वो प्रोसेस है जो आदमी को क्या रखे? जिंदा रखे। मतलब जिंदा रहने के लिए ये सारे प्रोसेसेस होने चाहिए। ओके, समरी, लाइफ प्रोसेस आर वाइटल। वाइटल मतलब लिविंग फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब अगर जिंदा रहना है तो ये सारे प्रोसेस होने जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। की लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स, मतलब बहुत सारे प्रोसेस है मैंने कहा ना, लेकिन की जो काम के हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग, तो वो कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन, अपन ने देखा कि न्यूट्रिशन अपन किसको बोल पाएंगे, क्या अपन हर किसी को न्यूट्रिएंट्स बोल देंगे क्या? नहीं, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट, एनर्जी लिबरेशन, कौन? रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन भी कितने टाइप्स का अपन ने देखा? 2 टाइप्स का, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। रेस्पिरेशन देखा, एनर्जी लिबरेशन का प्रोसेस। फिर उसके बाद अपन ने ये सब ले लिया, लेट्स सपोज डाइजेशन कर लिया, ब्लड में सब पहुंच गया, गैस भी पहुंच गई, जो गैस कौन सी? ऑक्सीजन पहुंच गई, फूड भी पहुंच गया। लेकिन अब इधर इधर बैठी इधर बैठी सेल चिल्ला रही है कि मेरे को क्या चाहिए? मेरे को फूड दो, ऑक्सीजन दो। तो यहां से यहां तक क्या, जहां से ये इसका फॉर्मेशन हुआ है, यहां से यहां तक कौन पहुंचेगा? तो वो है कौन? पोस्टमैन। कौन है अपना? ब्लड। कौन है? ब्लड। तो अपन ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने ये देखा कि सेल काम की चीजें ले लेती है, पॉजिटिव चीजें तो ले लेती है, और नेगेटिव चीजें जो मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस ब्लड में रिलीज कर देती है। तो उनको अपन इकट्ठा करेंगे क्या? नहीं, उनको अपन इकट्ठा नहीं करेंगे, उनको अपन बॉडी से रिमूव करेंगे। तो अपन ने क्या देखा? एक्सक्रीशन देखा। तो मतलब ब्लड को फिल्टर कौन कर रही थी? किडनी। कौन? किडनी। अब ये जितने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अगर कंट्रोल नहीं होगा, तो लेट सपोज अगर किडनी बहुत ज्यादा लगातार फंक्शन की जा रही बहुत एक्सेस की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? किडनी फेल्योर हो जाएगा, किडनी फेल कर जाएगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन पर क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन। फिर अपन ने देखा रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट रोल क्या था कि ये अर्थ पर या फिर अर्थ पर क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो कौन है, रिप्रोडक्शन। ओके, अगर मतलब आज के टाइम अगर अपन मैंगो खा रहे हैं तो क्या वो मैंगो आज ही बना है क्या, नहीं, वो मैंगो मैंगो फर्स्ट टाइम बहुत पहले आ चुका होगा, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी जो जनरेशन थी, उन्होंने क्या प्रोसेस किया होगा, रिप्रोडक्शन किया होगा। इसीलिए दीज प्रोसेसेस हेल्प ऑर्गेनिज्म क्या, इंपॉर्टेंट, मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड कैरी आउट एसेंशियल फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब जो अपन आप शॉर्ट में समझ लीजिए, कल अब नेक्स्ट लेक्चर में और अपन डिटेल्स में देख लेंगे कि लिविंग को लिविंग बनाए रखने के लिए, अभी जो मैं लिविंग हूँ, जो मेरी स्टेज है, ठीक है ना, जो मेरे को लिविंग बनाए रख रहा है, जो मेरी वैसे हार्ट बीट है, ठीक है, जो मेरी ब्रीथिंग रेट है, जो मेरी किडनी की जीएफआर फिल्ट्रेट रेट है, वो सब चलने के लिए उन सबको एक पर्टिकुलर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। तो उन सभी को मेंटेन करना, उसी को अपन बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये मतलब क्या बनाए रखना, लिविंग को लिविंग बनाए रखना, लिविंग एक स्टेट है, ठीक है। ओके, तो मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड कैरी आउट एसेंशियल फंक्शन, और क्या करना, एसेंशियल फंक्शंस करना। ओके, थैंक यू। आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।